समय कांग्रेस का राज था, माननीय अमीन खान जी मंत्री थे और वो भूल से उनकी स्लिप टंग हो गई। वो कहना कुछ चाह रहे थे, उनका आशय कुछ और था, लेकिन जो शब्द उनके मुंह से निकले वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले थे। राजस्थान सरकार में मंत्री होने के बावजूद भी राष्ट्रपति की गरिमा को, क्योंकि राष्ट्रपति उस वक्त भी महिला थी, उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। पूरी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक हरकत में आई और मंत्री जी को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा। ये जो कर्मचारी है, ये सर्किल इंस्पेक्टर सीआई कर्मचारी है, जिसने कितनी अभद्रता की है। उस वक्त का जो 5 मिनट 14 सेकंड का जो वो वीडियो है कैप्टन साहब का, तो वो आप देखोगे तो एक पिता के सामने उसकी शहीद की वीरांगना के साथ में किस तरह से अत्याचार किया गया, किस तरह की बातों का, किस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया, उसको देखकर हमारा खून खोलना आवश्यक है और सरकार का भी खून खोलना चाहिए और हमारे नेताओं का भी खून खोलना चाहिए कि इस प्रकार की अनैतिक गतिविधि करने वाले, जैसे वो अपने परिवार में जो शब्दों का प्रयोग करते होंगे, शायद वो अपने घर पे इस प्रकार की अपनी माताओं बहनों के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते होंगे। ऐसे अधिकारी के खिलाफ 24 घंटे के अंदर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होना हमारी कमजोरी है, किसी न किसी प्रकार से हमारे नेताओं की कमजोरी है, किसी न किसी प्रकार से प्रशासन की कमजोरी है। आगे मैं निवेदन करूंगा, रिनमल सिंह जी दाता हमारे बीच में मोर बंधु पूर्व सैनिक है और पीछे खड़ा है, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है आप आगे बढ़ा जाएं, मंच पर आपका स्थान निर्धारित है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, जंतर मंतर पर अभी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वहां पर सरकार ने चिन्हित किया था कि कौन स्टूडेंट हैं जो अपने जो ये पेपर लीक होगा इसकी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कौन ऐसे अलगाववादी लोग हैं जो माहौल खराब करने के लिए और किस प्रकार से सिस्टम को बिगाड़ा जाए, किस प्रकार से छात्रों के आंदोलन को तोड़ा जाए, इस प्रकार की अनैतिक और अमानवीय गतिविधियां कर रहे हैं, तो उनकी छंटनी की गई थी। सरकार के पास इस प्रकार की तकनीक उपलब्ध थी कि सरकार ने पता लगा दिया कि कौन स्टूडेंट है और वास्तव में विरोध कर रहा है और कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी शहीद की वीरांगनाएं आती थी कि पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को पहचानने में दिक्कत होगी कि कौन शहीद की वीरांगना है, कौन शहीद की वीरांगना नहीं है। उसके बावजूद इस अधिकारी ने जो गलती की है, इस अधिकारी को दोनों कार्ड दिखाने के बाद में कैप्टन साहब के पास जो आमंत्रण आए थे, एक कलेक्टर महोदय स्वयं विशेष आमंत्रण भेजते हैं, एक आमंत्रण रूटीन में जो सबको जाता है वो आमंत्रण भी आया था। उसके अलावा वो सारे दस्तावेज बताने के बाद में जिस तरह की हरकत उस अधिकारी ने की, उसके लिए उस अधिकारी की सजा बनती है और जब तक वो सजा नहीं होगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आगे मैं निवेदन करूंगा, मनोनीत पार्षद भीम सिंह जी आप पधारे और अपनी बात रखें। उस दौरान तमाम मंत्री, तमाम नेता और अधिकारी वहां पर मौजूद थे, किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आप जरा विचार कीजिए, जब कैप्टन साहब का कल वो वीडियो 5 मिनट कुछ सेकंड्स का आया तो उनके अंदर कितना दर्द था, कितनी पीड़ा थी। एक 80-85 वर्ष का बुजुर्ग जिसने 3 लड़ाइयां लड़ी, अपना पूरा जीवन सेना के लिए दे दिया, जिनके साथ में उनकी स्वयं की बच्ची जो शहीद की वीरांगना है उसका इस तरीके से अपमान किया गया और उसके बाद में भी उन्होंने जहर का घूंट पीकर उस बात को वहीं खत्म करने का सोचा और उन्हें ये लगा कि प्रशासन चेतेगा, प्रशासन को अपनी गलती का एहसास होगा, जिसने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मजबूर होकर सैनिकों को आज यहाँ रोड पर बैठना पड़ा है। राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रवादी सरकार और उसके बाद में सैनिकों का यहाँ रोड के ऊपर बैठना बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि प्रशासन को और ऐसे अधिकारियों को चेत जाना चाहिए कि सरकार यदि राष्ट्रवाद की है तो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से हम सैनिकों के खिलाफ किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करें और यदि ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको ऐसा परिणाम मिलना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई ये हरकत ना करें। मैं आगे निवेदन करूंगा, कुमार सिंह जी नागरदा हमारे बीच में मौजूद हैं, आप पधारे और अपनी बात रखें। हम उन्हीं का अपमान 15 मिनट पहले करते हैं, इससे बड़ा हमारे लिए कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मित्रों, साथियों, प्रोटोकॉल होता है, जितना माननीय राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल है उतना ही शहीद की वीरांगना का प्रोटोकॉल है। तो प्रशासन को, पुलिस को और राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के लिए जो सरकार बनी है उसको ये सोचना चाहिए कि शहीद की वीरांगना का जो अपमान हुआ है, उसका जो प्रोटोकॉल टूटा है और जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने वो प्रोटोकॉल तोड़ा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।